हम सब ना अपनी लाइफ में बहुत सारी माइथोलॉजिकल बुक्स ग्रंथ के फॉर्म में, वेद फॉर्म में, पुराण के फॉर्म में, होली बाइबल के फॉर्म में, या गुरु ग्रंथ साहब के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ग्रंथ, होली बुक्स ये पढ़ते ज़रूर है। तो आज मैंने सोचा इस होली बुक को अ, अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है, उसके लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे हम अब्जॉर्ब कर कर उनको यूज़ कर कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। वेलकम टू रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी एवरीबॉडी। ओम साई राम एंड हर हर महादेव। तो एक होली बुक है जिसको मैं पढ़ रही हूँ आजकल, और मैं बहुत देर से इसको पढ़ रही हूँ और अब्जॉर्ब कर रही हूँ इसका एक एक चैप्टर, शिव महापुराण। यस, शिव जी की वो पुराण जिसको पढ़कर बहुत सारी चीज़ें सुनने को सीखने को मिलती है। शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा गया है, लेकिन उनको देवों के देव महादेव भी कहते हैं। सो ही वाज द वन हु वाज आल्सो अ क्रिएटर। अगर वो विष्णु जी को, अगर वो ब्रह्मा जी को ना क्रिएट करते, शायद ये वर्ल्ड ना क्रिएट होती। तो सबको मतलब पता है, और आगे महाशिवरात्रि भी आ रही है। सो शिव जी का एक महापुराण में एक टॉपिक है जो सिर्फ शिव जी के महापुराण में नहीं, बहुत सारी वेदों में और शास्त्रों में हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स में भी आपने उसके बारे में सुना होगा। यस, मैं पता किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, समुद्र मंथन। ओशन की जो चर्निंग हुई थी, जिसमें अमृत को बाहर निकाला गया था, जब देवों को ऋषि दुर्वासा की तरफ से श्राप मिला था। मैं पूरी समुद्र मंथन को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट एक नक्शल में बोल रही हूँ। जब ऋषि दुर्वासा ने देवों को, स्पेसिफिकली इंद्रदेव को श्राप दिया था कि श्री श्री मतलब फॉर्च्यून उनसे दूर हो जाएगी, तब लक्ष्मी जी भी समुद्र में समा गए थे, और सारी फॉर्च्यून, सारी ज्वेलरी, सारा गोल्ड, हर तरह का, और अमृत, जो देवों का अमृत होता था जिससे वो मतलब फॉरएवर जी सकते थे, उसका वो वाली चीज़ भी समुद्र में समा गई थी। उस टाइम पे शिव जी ने मंथन करने के बारे में कहा था। तो वो जो समुद्र मंथन है, उससे हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, मैं आज उसके बारे में बात कर रही हूँ। समुद्र मंथन की स्टोरी आप लोग गूगल कर सकते हो, और या मैं अपने चैनल में भी कभी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन मंथन होता क्या है? मंथन इज़ बेसिकली चर्निंग। तो हम अगर समुद्र को मंथन कर सकते हैं, समुद्र के चर्न कर सकते हैं। जब आप डेली लाइफ में देखोगे, तो आप जब चर्न करते हो ना, दूध को जब चर्न करते हो तो लस्सी निकलती है, दूध को चर्न करते हो मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। तो जब हम चर्निंग करते हैं तो कुछ बेटर ही निकलता है। तो इसी से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने आप के ऊपर, अपने आप में ये समुद्र मंथन, जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था, हमें अपनी लाइफ का मंथन करना चाहिए। सबसे पहले लाइफ मंथन क्या है? सेल्फ एनालिसिस। हम लोग अपनी एनालिसिस क्यों नहीं करते? जब समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? अच्छा पोर्शन नहीं निकला था, सबसे पहले हलाल निकला था, जिसको शिव जी ने लिया था, तभी उनको नीलकंठ कहते हैं। तो वैसे ही जब हम अपनी लाइफ में, हमारे अंदर 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इस लाइफ में आते हैं अपने कर्मों को ठीक करने, अपनी आप को ठीक करने, अपनी सोल को इम्प्रूव करने। तो जब हम इम्प्रूव करने ही आए हैं, तो हम मंथन क्यों नहीं करते? सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं करते? हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में अपना मंथन करना चाहिए, अपनी लाइफ का मंथन करना चाहिए, अपनी लाइफ की चर्निंग करनी चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ है। और पहले सही में बोलूँ, जैसे समुद्र मंथन के वक्त हलाहल निकला था ना, यहाँ पर भी सबसे पहले आपकी बैड क्वालिटीज़, जिस क्वालिटीज़ आपके अंदर की शॉर्ट कमिंग्स निकल के बाहर आएंगी, कि आपको एंगर इश्यूज़ हैं, या आपको सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, या आपके अंदर कुछ जेलसी की फीलिंग्स हैं, या आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नेगेटिव प्लस ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको आज तक नीचे लेके जा रही है, वैसी चीज़ें निकल के आएंगी। तो जब आप उन क्वालिटीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, तो जैसे समुद्र मंथन में बाद में लक्ष्मी जी भी निकल के आए, अमृत भी निकल के आया, उसके बाद इरावत जो इंद्रदेव जी के वाहन थे वो भी निकल के आए, और बड़ी सारी चीज़ें अच्छी निकल के आई थी। वैसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स दिखने को मिलेंगी।
जब हम अपनी मंथन करते जाएंगे, मंथन कैसे करते हैं, एक तो सेल्फ एनालिसिस, बेस्ट तरीका सेल्फ एनालिसिस का अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने ब्रेथ के ऊपर, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये जब चीज़ें हम करेंगे ना, हमें समझ आएगी। हम दूसरों पे फिंगर बहुत जल्दी पॉइंट करते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ का सेल्फ एनालिसिस, जो समुद्र मंथन का एक्चुअल में एक लेसन है, जो हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, कि हमें अपना मंथन करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहिए कि कहाँ पर हम गलत हैं, कहाँ पर हम सही हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी बुराइयाँ क्या हैं। और जब हम अपनी बुराइयाँ, सबसे पहले बुराइयाँ ही सामने आएंगी, यार मेरे अंदर ये जेलसी इशू है, मेरे अंदर ये एंगर इशू है, मेरे अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर थोड़ी सी सुसाइडल टेंडेंसीज है, मैं अपने आप को लाइक नीचे डिग्रेड ज़्यादा करता हूँ। ऐसी चीज़ें हमें पहले समझ में आएंगी, और उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी खुल के आएंगी जो हमारी अच्छी क्वालिटीज़ है, हमारी डिस क्वालिटीज़ पहले निकलेंगी, जो हमारे अंदर बैड क्वालिटीज़ हैं, फिर गुड क्वालिटीज़ निकलेंगी। लेकिन मंथन करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अपना मंथन करते जाएंगे उतनी अच्छी चीज़ें निकली जाएंगी। जितनी वो ओशन की चर्निंग होती गई उतना बेटर चीज़ें निकलती गई, और एंड में वो अमृत निकल आया, जो एक मतलब देवों के लिए वो क्या चीज़ है। अगर आप समुद्र मंथन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर देवास। तो हम लोगों को भी अपनी लाइफ में वैसे ही चर्निंग करती रहनी चाहिए, चर्निंग करते रहना चाहिए, जानना चाहिए यार ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, अगर ये रिएक्शन सही है तो वेरी गुड, नहीं सही है तो मैं इसको कहाँ पर ठीक करूँ, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आज आई हुई है, मैं इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकता हूँ। ये जब हम अपनी मंथन करेंगे ना, अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपनी क्वालिटीज़ और स्पेशली अपनी बैड क्वालिटीज़ को लिखकर उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में करेंगे, तो ही हमें अपनी लाइफ में एक बेटर रिज़ल्ट हर चीज़ का मिलेगा। तो ये जो हमारे पास पुराण है, हमारे पास ग्रंथें हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने इसको कंप्लीट करना है, ये इसलिए है ताकि हम इसको ऑब्जॉर्व करें, अपनी लाइफ में इनकलकेट करें इनकी चीज़ें, जैसे मैंने आपको समुद्र मंथन का बोला। तो आज से पहले फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है इज़ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मंथन करोगे तो आपको लाइफ में बहुत आगे अचीवमेंट्स मिलेंगी और लाइफ में हर चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। सेकंड थिंग है, आप किसी भी तरह की ग्रंथ पढ़ रहे हो, कोई भी होली बुक पढ़ रहे हो, कोई भी माइथोलॉजिकल बुक पढ़ रहे हो, या कोई भी अपना पाठ कर रहे हो, उसका बेसिक जानने की कोशिश करो, उसके पीछे लेसन क्या मिल रहा है आपको वो जानने की कोशिश करो, उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करो, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करो, और फिर देखो कि आपकी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट्स होती जाएंगे। आई होप आप लोग ये सब ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद अपने अच्छे रिजल्ट्स मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर बताओगे। होप टू सी यू ऑल very soon with a new topic. Till then, bye and take care. Har Har Mahadev.